जमने की कगार पर एक आदमी जो जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था ने अपने चाकू से एक गोली खोली। उसकी निराशा के लिए बारूद नदी के पानी से भीगा हुआ था। उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था जब उसने दूसरी गोली निकाली। अगर वह भी असफल होती तो वह बर्फ से ढकी प्रकृति में जमकर मर जाता। सौभाग्य से वह गोली नदी से क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। उसने जल्दी से बारूद को एक लकड़ी के टुकड़े पर डाला और सूखी टहनियां इकट्ठा की जिन्हें उसने ऊपर रखा। फिर उसने अपना चाकू निकाला, बारूद जलाने के लिए गोली के फुलमिनेंट पर प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां पहले से ही जम चुकी थीं, जिससे वह पर्याप्त बल नहीं लगा पा रहा था। आदमी के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने खोल को एक डंडे पर रखा, चाकू की नोक को गोली के आधार पर रखा और चाकू के हैंडल पर एक पत्थर से प्रहार किया। अंततः बारूद जल उठा और उसके साथ ही आदमी की आशा भी। उसने जल्दी से एक धधकती हुई आग जलाई और जल्दी से अपने गीले कपड़े उतार दिए। उसने अपनी पानी की बोतल पकड़ी और एक लंबा घूंट लिया, जिससे उसके शरीर में गर्मी वापस आ गई। फिर उसने अपने हाथ की चोट पर तेज शराब डाली। तीव्र दर्द ने उसे पीड़ा में चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। संभलने पर उसने कपड़े की एक पट्टी को दांतों से पकड़ा और दर्द सहते अपना चाकू उठाया। उसने चाकू की धार को घाव में डाला, गोली के टुकड़े को निकालने की कोशिश करते हुए। दर्द ने उसके शरीर को झकझोर दिया, लेकिन केवल अपनी इच्छा शक्ति के बल पर उसने गोली निकालने में सफलता पाई। तब तक वह पूरी तरह से थक चुका था और अनंत काल तक के लिए मुंह के बल गिर पड़ा। होश में आने पर आदमी ने अपना चाकू आग में डाल दिया। जैसे ही चाकू की धार लाल गर्म हो गई, उसने उसे अपने घाव पर दबा दिया ताकि खून बहना बंद हो सके। तुरंत सफेद धुआं उठने लगा और जलन भरा दर्द उसे बेहोश कर गया। खतरा करीब आ रहा था। 5 इनाम के शिकारी उसके खून के निशान का पीछा कर रहे थे। आदमी अचानक जाग गया, जैसे उसने खतरे को महसूस किया हो। उसने जल्दी से अपने कपड़े उठाए और जंगल की ओर भागा। कुछ दूर दौड़ने के बाद वह अचानक मुड़ा और दूसरी दिशा में चला गया। जानबूझकर उसने अपने पीछा करने वालों को भ्रमित करने के लिए झूठे निशान बनाए और अपनी असली भागने की राह छुपाने के लिए शाखाओं का उपयोग करके अपने पदचिन्ह मिटा दिए। और कहीं भागने की जगह न होने पर वह अंततः एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गया। उसके मन में एक विचार आया। इस बीच 5 हत्यारों ने उसकी छोड़ी हुई आग की जगह खोज ली थी। नेता ने जमीन पर पदचिन्हों की जांच की और यह निष्कर्ष निकाला कि उन्हें जानबूझकर उन्हें चौंकाने के लिए छोड़ा गया था। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे विभाजित हो जाएं और विभिन्न निशानों का पीछा करें। हत्यारों में से एक ने कुछ पदचिन्हों का पीछा किया जो बड़े पेड़ की जड़ तक गए, जहां वे अचानक गायब हो गए। हत्यारा तुरंत सतर्क हो गया। वह आदमी पेड़ के ऊपरी हिस्से में छिपा हुआ था। जानबूझकर साफ की गई खून की धब्बों को देखकर हत्यारे ने शाखाओं की ओर देखा। वह आदमी पूरी तरह से स्थिर रहा, चुपचाप अपना चाकू निकालते हुए पलटवार के लिए तैयार। सौभाग्य से घना पत्तों का आवरण अच्छी सुरक्षा प्रदान कर रहा था और हत्यारे ने उसे नहीं देखा। हालांकि आदमी की चोट से खून बहता रहा। जैसे ही हत्यारा जाने ही वाला था, एक खून की बूंद उसके सामने सीधे गिर गई। हत्यारे ने तुरंत ऊपर की ओर देखा। आदमी ने तुरंत अपना चाकू फेंका, जो हत्यारे के सिर पर लगा। खून की कमी से कमजोर होकर वह शाखा से गिर गया, लेकिन हत्यारे के शरीर पर गिरने से अधिक चोटों से बच गया। उसने जल्दी से हत्यारे का हथियार और कपड़े ले लिए। जब तक अन्य शिकारी अपने साथी के शरीर को खोज पाते, तब तक वह आदमी पहले ही बर्फीली पहाड़ियों से भाग चुका था, सफलतापूर्वक उनकी खोज से बचते हुए।